ईरान पर अमेरिकी एयरफोर्स के जोरदार हमले, ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया अटैक का वीडियो। इराक के इरबिल में ईरान के मिसाइल्स अटैक, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर किया गया हमला, कॉन्सुलेट से निकलता धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ अटैक, ऑपरेशन लॉयन रोर के तहत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, आईडीएफ ने जारी किया अटैक का वीडियो। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वेस्टर्न इराक पर बड़ा वार, वेस्टर्न ईरान पर दरअसल सटीक हमले में सैन्य ठिकाने को तबाह किया, 5 ईरानी सैनिकों की मौत हुई। इजराइल पर ईरानी सेना की स्ट्राइक, मिसाइल हमले की चपेट में आने से एक कार में लग गई आग, मौके पर मचा हड़कंप। ईरान के रिहायशी इलाके में इजराइल की सेना ने की एयर स्ट्राइक, सड़क पर खड़ी कई कार में लगी आग, बमबारी में भारी तबाही। ईरान पर इजरायली सेना के ड्रोन हमले, ईरान ने इजराइल के अटैक को कर दिया नाकाम, कई ड्रोन को हवा में ही तबाह किया। अमेरिका इजराइल का ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर अटैक, आसमान में उठी आग की लपटें, फैला धुएं का गुबार। ईरान के नेचुरल गैस ठिकाने पर बमबारी, ईरान ने हमले की दी जानकारी, अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। कतर पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में अटैक से लगी भयंकर आग, गैस फैसिलिटी में भड़की आग, आसमान में दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल हमला, इमारत में जोरदार धमाका, लगी भयंकर आग। मिडिल ईस्ट के देश में बीते 20 दिन से युद्ध बरकरार, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक्स बरकरार, इजराइल और अमेरिकी बेस का ईरान बना लगातार उनको टारगेट कर रहा है। इजरायली सेना के एक डिविजनल हेडक्वार्टर पर हमले का दावा, हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक का किया है दावा। अमेरिका और इजराइल और पर ईरान के जोरदार अटैक्स बरकरार, ड्रोन और मिसाइल से किया गया अटैक, आईआरजीसी ने जारी किया हमलों का वीडियो। इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय पर किया हमला, खुफिया मंत्री की मौत हुई, इजरायली वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। अमेरिका इजराइल अटैक्स के बाद ईरान का जवाबी हमला, एक साथ कई मिसाइल्स दागी, इजराइल और अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, लेबनान में कई जगहों पर इजराइल के अटैक, हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। लेबनान पर इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक, हमले से बेरूत में भारी तबाही की तस्वीर आई सामने, 12 की मौत, कई जख्मी। रिहायशी इलाकों में अटैक से 10 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। लेबनान में इजराइल ने 2 पुलों को कर दिया तबाह, हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल करने का दावा, आईडीएफ ने कहा हथियार ले जाने के लिए होता था इन पुलों का इस्तेमाल। लेबनान के बेरूत में इजराइल की भयंकर बमबारी जारी, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया गया टारगेट, अटैक में बिल्डिंग तबाह। लेबनान के सिडोन में इजरायली सेना का कहर, ड्रोन से इलाके को बनाया गया निशाना, रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक का लगा आरोप। इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक्स, अल-तबह शहर के आसमान में हुए धमाके, रॉकेट को इंटरसेप्ट करने का वीडियो सामने आया। ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर अटैक किया, इसी के साथ सबसे बड़े शहर तेल अवीव को बनाया निशाना, मिसाइल गिरने से इमारत में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर राख। इजराइल की बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्लाह की स्ट्राइक, सीमा के पास एक बस्ती पर गिरे हैं रॉकेट्स, इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हुआ। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर किया हमला, मिसाइल अटैक से यरूशलेम में भारी तबाही, कई बिल्डिंग्स को पहुंचाया भारी नुकसान। लेबनान में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन काफी तेज है, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन है, बॉर्डर के पास नजर आए टैंक्स। इजराइल के लिए मुसीबत बने ईरान के क्लस्टर बॉम्ब, तेल अवीव में ईरान के जोरदार अटैक, रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम गिरने का दावा। इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, इजराइल की सेना ने भी हिजबुल्लाह के हथियार ठिकाने पर की बम वर्षा। लेबनान के यूनियन शहर पर इजराइल का हवाई हमला, अटैक में 6 नागरिकों की मौत की खबर, मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। तेहरान में फारसी त्योहार चहार शांबे सूरी के दौरान भगदड़ मची, गोलियों की आवाज सुनकर भागते नजर आए लोग, गोलीबारी से कार्यक्रम में रुकावट आई है। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला, रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग में लगे भीषण आग, ईरान समर्थित गुट ने किया हमला। इराक में ईरानी सेना के जबरदस्त मिसाइल अटैक, धमाकों की आवाज से दहल गया बगदाद, अमेरिका के बेस को टारगेट किया गया। ईरान ने इजराइल पर हैदरी मिसाइल से किया हमला, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है यह हैदरी मिसाइल। ईरान की मदद के लिए आगे आया अजरबैजान, ईरान को 82 टन मानवीय सहायता भेजी गई। ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का हमला, ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में की हमले की शिकायत, रिहायशी इलाके में हमले के लगाए गए आरोप। तेहरान में अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन, दोनों देश के फ्लैग को किया आग के हवाले, जमकर नारेबाजी।
तेहरान में अमेरिकी और इजरायली राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों में आक्रोश। ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुतले पर आग लगाई गई। हमलों के खिलाफ जताया गया विरोध। तेहरान में अली लारिजानी और रजा सुलेमानी को दी गई श्रद्धांजलि। अंतिम विदाई में जुटे हजारों की संख्या में लोग। अली लारिजानी की मौत पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी का बयान। बोले क्रिमिनल कातिलों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी। कहा कि ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे, ईरान के बचे हिस्से को खत्म कर देंगे। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास बढ़ाई सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक तनाव को लेकर युद्धपोतों की बढ़ाई गई तैनाती। आज अयोध्या पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जन्मभूमि मंदिर में रामलीला के दर्शन करेंगी। आरती के बाद श्री राम यंत्र की करेंगी स्थापना। 250 कलाकार पेश करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। शांतिपूर्ण ढंग से हो ईद और नवरात्र का त्योहार। अपराधियों में बना रहे वर्दी का खौफ। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। आगामी त्योहारों को देखते हुए गोरखपुर में अलर्ट पर पुलिस महकमा। संवेदनशील इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से कहा कि शांति बनाए रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नवरात्रि और ईद को लेकर फोर्स की तैनाती। मंदिरों से लेकर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। यूपी के एटा में एसपी सिटी ने निकाला फ्लैग मार्च। खुद कार ड्राइव कर लिया सुरक्षा का जायजा। संवेदनशील इलाकों पर नजर बनी हुई। यूपी में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट। सहारनपुर में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। सीसीटीवी से निगरानी। प्रयागराज में ईद को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन का अमला। यहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी चौकसी बढ़ती गई है। नशील यहां पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर काय की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ती जानी है। रामपुर के शाहबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। ईद की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का हुजूम है। पहले दिन मां शैलपुत्री की अर्चना में पूरा देश डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर शिखर पर आज फहरेगा ब्रह्मध्वज। गुड़ी पड़वा पर परंपरा का किया जाएगा पालन। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी शामिल हुए। बंगाल की 100 से ज्यादा सीट पर चर्चा हुई है। केरल में 100 सीट पर लड़ेगी पार्टी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। सभी 89 सीटों पर हुई चर्चा। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का सख्त कदम। पश्चिम बंगाल के 5 डीआईजीज और कई डीएम बदले गए। कोलकाता नगर निगम कमिश्नर को भी हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चेकिंग के दौरान कैश बरामद। एक बाइक से करीब 9 लाख रुपए मिले। कैश के साथ आरोपी गिरफ्तार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को 28 मार्च को न्योता भेजा है। केंद्र सरकार ने 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी। अब कॉटन को भी मिलेगा एमएसपी सपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद से जवानों ने इलाके को घेर लिया। सेना ने चलाया तलाशी अभियान। पटना में यूजीसी बिल को लागू करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। कई संगठन सड़क पर उतर आए। केंद्र सरकार से सनातन आयोग के गठन की मांग है। हिंदू संगठन ने लखनऊ में किया इस प्रदर्शन। धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग है। दिल्ली में अचानक से बदला मौसम। कई इलाकों में हुई बारिश। तेज हवा के साथ बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। नोएडा में अचानक मौसम बदलने से बढ़ गई ठंड। तापमान में गिरावट से लोगों की गर्मी जो थी उसको उससे निजात मिल पाई है। कई जगह पर तेज हवाओं के साथ बरसात की भी फुहार देखी गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ताजा बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित। सड़कों पर जमा हुई बर्फ ही बर्फ। रास्ते खोलने में जुटा बीआरओ। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। कई जगह पर कार्रवाई से हड़कंप। 9 अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। 19 अवैध भवन किए गए सील। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई कर अतिक्रमण को खाली करवाया। पंजाब के मुक्तसर साहिब में नशा तस्कर के खिलाफ एक्शन। घर पर चला है बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस की रही तैनाती। राजस्थान के जालौर में इथेनॉल से भरा हुआ टैंकर हाईवे पर पलटा। आग लग गई। ड्राइवर की मौत हुई। पंजाब से गुजरात जा रहा था टैंक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गैस रिफिलिंग के दौरान गाड़ी में लग गई आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के नर्मदापुरम में दिल को दहला देने वाली घटना आई है सामने। यहां पर मासूम बच्ची को ट्रेन के सामने दिया धक्का। बच्ची की हालत काफी नाजुक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। लकड़ी ने तेजी से आग पकड़ी। पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। एमपी के भोपाल में कोतवाली थाना क्षेत्र में अचानक से आग लग गई। थाने की बाउंड्री के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कलेक्टोरेट परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वकीलों के चैम्बर तक पहुंची आग।
जांच में जुटा प्रशासन। चंडीगढ़ में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी 8 राउंड गोलियां। अपराधियों की तलाश में पुलिस महकमा। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रशासन की टीम पर पथराव। मामले में 35 के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का कमाल, बीच में हैंडपंप छोड़कर बना दी सड़क। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही। खंबे के अगल बगल बना दी गई सड़क के चौड़ीकरण में नहीं शिफ्ट किया गया बिजली का पोल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बिजली बिल बकाया का नोटिस। वीडियो वायरल। 10,000 के बिजली बिल पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। यूपी के आगरा में अवैध वसूली पर पुलिस ने एक्शन किया। 20 लाख की मांग करने वाला दारोगा सस्पेंड हुआ। केस से नाम हटाने के लिए मांगे गए रुपए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शहजाद ढेर, 44 से ज्यादा मुकदमे उस पर थे दर्ज। 2 सिपाही गोली लगने से हुए घायल। गाजियाबाद में पुलिस और अपराधी के बीच में एनकाउंटर। पुलिस की गोली से अपराधी हुआ जख्मी। रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार।